फैजाबाद धरना नजर ثانی केस सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कानूनी हैसियत पर भी सवाल उठा दिए। कमेटी कब तश्कील दी गई, नोटिफिकेशन कहाँ है, किसको रिपोर्ट देगी। कमेटी TORs में कहाँ लिखा है कि तहकीकात किस चीज़ की करनी है। TORs के जरिए ही तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। अदालत को कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। हम जानना चाहते हैं कि धरने का मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सेनेट में भी गजा खून रेजी की गूंज। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर। मुतफ़िका करारदाद सेनेटर इसाक डार ने पेश की। करारदाद में गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा बाबर करा दिया कि फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, फ़लस्तीन में मलबे के ढेर ही कब्रिस्तान बन गए। इसराइल जमहूरी हक मांगने पर गोलियां चला रहा है। निसार खोड़ों की तनकीद। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। मुल्क भर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कानून मुतहर्रिक। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू। गैर कानूनी तारिकीन की होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकली। कराची में अलासिफ स्क्वायर्स और आबगोश का मुहासरा। इलाका सील कर दिया गया। पुलिस अफसरान तलाश डिवाइस के साथ सर्चिंग में मसरूफ। अडियाला से 64 गैर कानूनी अफगान शहरियों को रवाना कर दिया गया। 100 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम ज़ेर हिरासत। रावलपिंडी में पीर वधाई से 2 अफगान गिरफ्तार। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा से अब तक 1 लाख से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों का इनखला। नून लीग का अपनी माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानिया बनाने का फैसला। इंतखाबी मुहिम के दौरान साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगे जाएंगे। टिकट्स की तकसीम के बाद नवाज शरीफ जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता रोज़ इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी क़यादत का सानहा 9 मई में मुलव्विस किरदारों से कोई बातचीत न करने का फैसला। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला महफूज। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और हचीमा समेत दीगर मुल्ज़िमान ने बरियत की दरख्वास्तें दायर की थी। नैब भी रेफरेंस में शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे चुका। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। किवीज ने टॉस जीतकर पोर्टीज को पहले बैटिंग की दावत दी। बल्लेबाजों का मुताब खेल जारी। अफ्रीका 6 मैचेस खेलकर 5 जीत चुकी है। न्यूजीलैंड ने 6 में से 4 जीते हैं। आज कीवीज की शिकस्त से पाकिस्तान के फाइनल्स में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सहरिश सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करेंगे कुछ मज़ीद खबरें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर ऑडियो लीक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह किया कि किसी एजेंसी को शहरियों की फ़ोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से आइंदा समात पर तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात साकिब बशीर से जान लेते हैं। साकिब, क्या लिखा गया है तहरीरी हुक्मनामे में? जी, चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक अदालत ने ये कहा है कि अदालत ने सवाल पूछा है फेडरल गवर्नमेंट से कि शहरियों के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और कॉल रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि वो वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना से इससे मुतल्लिक मुशावरत करेंगे। उसके बाद अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएंगे। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन PTA ने अपना जवाब जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी एजेंसी को शहरियों के फ़ोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी और शहरियों के फ़ोन टेपिंग या सर्वेलेंस के लिए जज से जो वारंट है वो लिया जा सकता है। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको कहा है कि आइंदा समात पर वो तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाएंगे। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने मुल्क के आला तरीन जो पब्लिक ऑफिस है वहाँ की कॉल जो है वो रिकॉर्ड की हो। अब अदालत ने वफाकी हुकूमत को यह हिदायत की है कि वो आइंदा समात से पहले जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवाए। जी
ٹھیک ہے ثاقب بشیر، آپ کا شکریہ۔ لاہور کے ضلع انتظامیہ نے بھی غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کے انخلاء کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ پناہ گاہ میں کیمپ بنایا گیا ہے۔ غیر قانونی مقیم لوگوں کو اسی پناہ گاہ میں منتقل کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے ہمارے نمائندہ میاں ندیم۔ جی میاں ندیم۔ جی بالکل جی، اس وقت میں ٹھوکر نیاز بے پر موجود ہوں۔ یہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے۔ جو لوگ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے، 31 اکتوبر جو ہے ان کو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو ایک نادرا کی وین بھی یہاں پر کھڑی ہے۔ یہ وہ کیمپ ہے جو غیر ملکی جو یہاں پر غیر قانونی طور پر مقیم ہے ان کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر نہ صرف مرد، یہاں پر خواتین اور بچوں کا بھی یہاں پر پراپر انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں پر سہولیات جو ہے وہ فراہم کر دی گئی ہیں، سیکورٹی یہاں پر لگا دی گئی ہے، اور آج سے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جن لوگوں نے ان لوگوں غیر قانونی جو یہاں پر مقیم ہیں ان کو پناہ دی ہوگی۔ آج سے یہ کریک ڈاؤن جاری ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، گرفتار کر کے اس کیمپ میں لایا جائے گا، یہاں سے ان کو ان کے ممالک جو ہے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ جی